So, my dear students, these are the question answers of our chapter 4. Okay, a little more of the poem. Okay, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं तो हम उन्हें समझते हैं. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डू यू थिंक द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड. ओके, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लिटिल काइट थी वो डर रही थी. तो जो लिटिल काइट थी वो क्यों डर रही थी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों डर रही थी वो. तो हमारा आंसर है द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड ऑफ द फॉल. ओके, जो लिटिल काइट थी वो किस चीज़ से डर रही थी, वो गिरने से डर रही थी. उसे ऐसा लगता था कि यदि वो इस तरह से आसमान में ऊपर उड़ेगी तो वो क्या करेगी, गिर जाएगी. ओके, तो आपका आंसर है यहाँ से द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड. द लिटिल काइट वॉज स्केयर्ड. यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बस आपको सिर्फ इतना सा लर्न करना है ऑफ द फॉल. ठीक है, फॉल. तो जो लिटिल काइट है वो किस चीज़ से डर रही थी, गिरने से डर रही थी. ओके, नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज हु इनकरेज्ड द लिटिल काइट टू फ्लाई. ओके, जो लिटिल काइट थी, जो छोटी पतंग थी, उसे किसने इनकरेज किया था उड़ने के लिए. ठीक है, जो छोटी काइट थी, जो छोटी पतंग थी, उसको कौन इनकरेज कर रहा था, उसको कौन कह रहा था कि तुम उड़ सकती हो या तुम्हें कोशिश करनी चाहिए. तो उसे कौन इनकरेज कर रहा था, तो हमारा आंसर है द बिग काइट इनकरेज्ड द लिटिल काइट टू फ्लाई. ओके, तो जो बिग काइट है वो इनकरेज कर रही थी किसको, लिटिल काइट को. तो हमारा आंसर में यहाँ पर सिर्फ इतना सा द बिग काइट. ओके, द बिग काइट ये हमको लर्न करना है. उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आपका क्वेश्चन में से ही आंसर है पूरा. इनकरेज द लिटिल काइट टू फ्लाई. इनकरेज द लिटिल काइट टू फ्लाई. ओके, तो आपका पूरा आंसर क्वेश्चन में से ही है, सिर्फ आपको ये हु की जगह पर द बिग काइट ये लिखना है. ओके, कौन कर रहा था उसको इनकरेज, जो बड़ी पतंग है वो छोटी पतंग को उड़ने के लिए इनकरेज कर रही थी. ठीक है, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट डज ट्रैंक्विल स्काई मीन. ओके, जो ट्रैंक्विल स्काई है उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ट्रैंक्विल स्काई का मतलब क्या होता है. ट्रैंक्विल जो मतलब जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है शांत. ठीक है, तो ट्रैंक्विल स्काई मीन्स पीसफुल स्काई. ओके, ट्रैंक्विल स्काई मतलब होता है कि पीसफुल स्काई. ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और स्काई का मतलब होता है आसमान. तो शांत आसमान, पीसफुल स्काई. ओके, पीसफुल का मतलब भी क्या होता है, शांति. ठीक है, तो ट्रैंक्विल स्काई मीन्स पीसफुल स्काई. ओके, शांतिपूर्ण आसमान. ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बुक में ही है, वो टिक द करेक्ट है. तो उस टिक द करेक्ट को मैं आपके इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको समझा दूंगी. ओके, तो पहले हम 5, 6, 7 ये क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेंगे. ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वॉज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड. ओके, जो छोटी पतंग थी वो गर्व से क्यों रोमांचित हो गई थी, मतलब वो इतना ज़्यादा खुश क्यों हो गई थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है. तो आपका आंसर है द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड बिकॉज इट कुड सेल साइड बाय साइड विथ बिग काइट. ओके, जो लिटिल काइट है वो थ्रिल्ड विथ प्राइड मतलब कि जो लिटिल काइट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो उसको बहुत ज़्यादा खुद पर गर्व हो रहा था. वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो लिटिल काइट है वो क्या कर रही थी, बिग काइट से भी धीरे धीरे क्या करती जा रही थी, ऊपर जाती जा रही थी. ठीक है, तो साइड बाय साइड मतलब कि जो बिग काइट है उससे धीरे धीरे साइड बाय साइड होते हुए वो ऊपर उड़ती चली जा रही थी. इसलिए उसे खुद पर अब गर्व हो रहा था कि वो भी उसने कोशिश करी और वो उस काम को कर पा रही थी. ठीक है, तो
द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड, तो ये यहाँ से आप देखेंगे द लिटिल काइट, इसके बाद ये वॉज जो है लिटिल काइट के बाद आ जाएगा, तो द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड, थ्रिल्ड विथ प्राइड। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से लर्न करना है, बिकॉज इट कुड सेल साइड बाय साइड विथ बिग काइट। ओके, नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज मेंशन द थिंग्स द लिटिल काइट सॉ फ्रॉम द स्काई। हमें वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, वो चीज़ यहाँ बतानी है जो कि लिटिल काइट आसमान से देख पा रही थी। जो लिटिल काइट है, छोटी पतंग है, जब वो आसमान में उड़ने लगी थी तो वो आसमान से नीचे ज़मीन पर क्या देख पा रही थी, यहाँ पर हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर है द लिटिल काइट कुड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज़ मूविंग लाइक स्मॉल स्पॉट्स। ओके, तो जो लिटिल काइट है वो क्या देख पा रही थी, ग्राउंड देख पा रही थी, सी द ग्राउंड एंड बॉयज़ मूविंग द स्मॉल लाइक अ स्मॉल स्पॉट। ठीक है, तो जो लिटिल काइट है वो क्या देख पा रही थी, ग्राउंड को देख पा रही थी, और उस ग्राउंड पर जो लड़के घूम रहे थे उन्हें देख पा रही थी, और वो सब उसे कैसे दिखाई दे रहे थे, एक छोटे से स्पॉट की तरह दिखाई दे रहे थे, छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है कि जो लिटिल काइट है वो आसमान से क्या देख पा रही थी, ग्राउंड को देख पा रही थी, उस ग्राउंड पर जो लड़के थे जो इधर उधर चल रहे थे उन्हें देख पा रही थी, और वो सब उसे किस तरह से दिखाई दे रहे थे, एक स्मॉल स्पॉट की तरह दिखाई दे रहे थे, एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। ओके, आपको इस पोएम से क्या लेसन मिलता है, इस पोएम से आपको क्या सीख मिलती है। वी लर्न दैट वी शुड ट्राई इवन इफ द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है हमें कि इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है। वी लर्न दैट वी शुड ट्राई, हमें यह सीख मिलती है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। इवन इफ़ द वर्क इट इज़ डिफ़िकल्ट, हमें तब भी कोशिश करनी चाहिए यदि काम क्या है बहुत मुश्किल है तो भी हमें क्या करना चाहिए, उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर काम को करने की क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो काम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के। ओके, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी पैर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 रिमेनिंग रह गया था हमारा, जो कि टिक द करेक्ट है, उसे हम पहले समझ लेते हैं। ओके, सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज विच लाइन फ्रॉम द पोएम टेल्स यू दैट द लिटिल काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट। ओके, इस पोएम की कौन सी लाइन आपको ये बताती है कि जो लिटिल काइट है वो उड़ने के लिए तैयार थी। ठीक है, इस पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको ये बात बताती है कि जो लिटिल काइट है वो उड़ने के लिए रेडी थी। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट द साइड। ओके, जो लिटिल काइट है, छोटी पतंग है, उसके जो पेपर्स थे, उसका जो पेपर था, उसका जो कागज़ था वो क्या होने लगा था, साइड से हिलने लगा था, मतलब कि वो उड़ने की कोशिश करने लगी थी। फर्स्ट रीलिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन। ओके, पहले क्या होने लगा था कि वो गोल गोल घूमने लगी थी, उसे डर लगने लगा था और वो ब्रेव बन गई थी। क्या सबसे पहले ये हो गया था, या फिर एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और वो जो बड़ी पतंग है उससे भी आगे निकल गई थी, धीरे धीरे करते हुए वो बड़ी पतंग से भी आगे निकल गई थी। नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पोएम में कौन सी लाइन ऐसी है जो आपको बताती है कि जो छोटी पतंग है वो उड़ने के लिए अब तैयार हो रही थी, वो कोशिश कर रही थी। तो सबसे पहले तो
ये चीज़ें नहीं हुई थी कि सबसे पहले उसने कोशिश करी और वो गोल गोल घूमने लगी और उसे डरने लगने लगा और वो ब्रेव हो गई, ऐसा सबसे पहले हुआ था क्या? या फिर वो धीरे धीरे बड़ी पतंग से भी आगे निकल गई, वो उड़ने की कोशिश करेगी पहले, उसके बाद वो आगे निकलेगी? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? हमारा राइट ऑप्शन ए है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेयर्ड एट द साइड। ओके, तो जो लिटिल काइट के जो पेपर थे वो साइड से हिलने लगे थे, वो उड़ने की कोशिश करने लगी थी। ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो इसको हम टिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, इसके बाद ये ग्रामर पोर्शन हमारा बचा हुआ है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, so my dear students, I hope you all got understand the question answer of our chapter 4. Now your homework is that you have to write the question and answer of the lesson 4 in your fair copy. Okay, आपको क्या करना है कि आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।